हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी था कि सर हमारा अकाउंट फ्रीज़ हो गया, उसे कैसे अनफ्रीज़ कराएं, और ये पर्टिकुलर साइबर सेल है, पर्टिकुलर स्टेट है, उसमें कितने दिन में अकाउंट अनफ्रीज़ हो सकता है, ऐसा क्या करें जो हमारा जल्दी से जल्दी अकाउंट अनफ्रीज़ हो जाए। तो कैसे एक दिन में आप अपना अकाउंट अनफ्रीज़ करा सकते हैं, किस तरीके से आप अपना अकाउंट अनफ्रीज़ करा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, ये सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, सो दैट लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो देखिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज के डेट में बहुत सारे लोगों के अकाउंट फ्रीज़ हो रहे हैं, उनको रीज़न भी नहीं मालूम होता मेरा अकाउंट फ्रीज़ क्यों हुआ है। तो ऐसे में ये जानना जरूरी है कि अकाउंट फ्रीज़ होता क्यों है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि आपके अकाउंट में अगर कोई भी फ्रॉडलेंट अमाउंट आ जाता है, कोई भी डिस्प्यूटेड अमाउंट आ जाता है, कोई भी साइबर फ्रॉड का अमाउंट आ जाता है, तो आपका अकाउंट या तो साइबर सेल फ्रीज़ कर देता है या फिर लीन मार्क कर देता है। यानी जो पर्टिकुलर फ्रॉडलेंट अमाउंट है आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, वो होल्ड पे रहेगा, रेस्ट आप अपना अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपका टोटली डेबिट फ्रीज कर दिया जाता है। यानी ना आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, ना पैसे किसी अदर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ऐसे में हमें करना क्या होगा, देखिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले जाने कि हमारे पास पैसे किधर से आए थे। रीज़न कुछ भी हो सकता है, चाहे आप शॉपकीपर है, कोई दुकान चला रहे हैं, स्कैनर से पेमेंट ले रहे हैं, या फिर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से आपने कोई बेटिंग एप्लीकेशन से विड्रॉ किया, गैम्बलिंग एप्लीकेशन से विड्रॉ किया, P2P ट्रेड कर रहे हैं, या फिर कुछ भी रीज़न, आप किसी फॉरेन कंट्री में बैठे हुए हैं और आप किसी एजेंट को कुछ पैसे बचाने के लिए उसे बोलते हैं कि हम हमारे इंडियन बैंक अकाउंट में इतने पैसे भेजने हैं। तो उसमें से कहीं ना कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी का पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट या तो डेबिट फ्रीज या लीन मार्क हो जाता है। तो हमें सबसे पहले करना क्या है कि देखिए, इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है तो सबसे पहले आप साइबर सेल को अप्रोच करें, उनसे सारा डिटेल्स लें, वो एक्नॉलेजमेंट नंबर या फिर एफआईआर नंबर, एफआईआर हुआ है। तो बहुत बार देखिए ये भी होता है कि ऑनलाइन कंप्लेंट होते हैं, कई बार ये होता है कि लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट होता है। तो आप लोकल पुलिस स्टेशन में जो डायरेक्ट कंप्लेंट होता है उसमें डेफिनेटली एफआईआर नंबर होगा, जो ऑनलाइन कंप्लेंट्स होते हैं उसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है। तो ये सारी चीज़ें आप उनसे लें, आप ट्राई करें कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनका डिटेल्स लें, उनसे सारे डिटेल्स कंप्लीट डिटेल्स लेने के बाद आप उनसे अप्रोच करें। बट एक चीज़ और है कि कई बार आप बैंक में जाते हैं, बैंक वाले आपको हेल्प करने से मना कर देते हैं। अगर कुछ भी आप ऐसा प्रॉब्लम फेस करते हैं, आपको बैंक वाले डिटेल्स देने से मना कर रहे हैं, तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। डेफिनेटली विल ट्राई टू हेल्प यू आउट कि आपको कोई डिटेल्स अगर नहीं मिल रहा है तो प्रोवाइड करा सके। तो अब आते हैं, अगर डिटेल्स हमारे पास मिल गया तो करना क्या है। तो हमें सबसे पहले साइबर सेल ऑफिसर को अप्रोच करना है थ्रू कॉल। आप उन्हें टेक्स्ट, जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे डिटेल्स उन्हें सेंड करें, या फिर मेल के थ्रू उन्हें कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। और उसमें अगर साइबर सेल ऑफिसर को लगता है कि आप किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, सारे प्रूफ भी आप दें कि आपने ये पैसे आए थे, इस रीज़न से आए थे, मैं ये काम करता हूँ, ये सारी चीज़ें उन्हें देने के बाद अगर उन्हें लगता है कि आप किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, तो आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज़ कर सकते हैं। एक डिफ्रीजिंग का मेल उनको नोडल को करना होता है, और फिर अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो आपके ब्रांच को भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका अकाउंट अनफ्रीज़ हो सकता है। अब बात करते हैं कि अगर ऐसे में भी कुछ हेल्प नहीं मिल रहा, साइबर सेल ऑफिसर मुझे हेल्प नहीं कर रहा, तो ऐसे में क्या करें। तो आप कंसर्न कोर्ट को, ट्रायल कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, या फिर हाई कोर्ट को थ्रू रिट अप्रोच कर सकते हैं, जिसमें कि आपका अकाउंट डिफ्रीजिंग का ऑर्डर दिया जा सकता है। बट देखिए, कोर्ट कभी भी ये बोलता है कि जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है, जो फ्रॉडलेंट अमाउंट है, उसे होल्ड रख के आपका अकाउंट डिफ्रीज कर देता है। तो ऐसे में आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना पड़ सकता है, और जो भी इन्वेस्टिगेशन में आपको कॉपरेशन जरूर करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके अगेंस्ट जो साइबर सेल है वो एक्शन ले सकता है। तो अब बात करते हैं कि अगर ये चीज़ों से भी आपका अकाउंट डिफ्रीज नहीं हो रहा, आप या फिर आप उन्हें अप्रोच नहीं कर पा रहे, आप अनेबल हैं बिकॉज आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में और दूसरे स्टेट में कंप्लेन हुआ है, तो देखिए ऐसे में अगर आप नहीं कॉपरेशन मिल पा रहा है या फिर आप नहीं हेल्प ले पा रहे, तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, इंडिया में चाहे किसी भी साइबर सेल से हो। अब बात करते हैं कि अगर हमारा अकाउंट फ्रीज़ हो गया तो कैसे हमारा अकाउंट अनफ्रीज़ होगा, एक दिन में कैसे अनफ्रीज़ हो सकते हैं, या फिर कितने दिन में अनफ्रीज़ हो सकता है। तो देखिए, सारे साइबर सेल जो है इंडिया में, ये जो भी साइबर सेल है ये एक स्टेट सब्जेक्ट होता है। यानी हर एक स्टेट का अपना वे ऑफ फंक्शनिंग है, अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, अपने तरीके होते हैं। तो हर एक स्टेट डिफरेंट तरीके में डील करता है, या फिर अगर पुलिस स्टेशन लेवल वाइज भी देखें, अगर एक पर्टिकुलर साइबर सेल के लेवल पे भी, तो वो भी डिफरेंट तरीके से डील करता है। तो ये नहीं है कि सारी जगह पे एक ही तरीके से अनफ्रीज हो सकते हैं। बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे साइबर सेल हैं, जिसमें कि आपको एनओसी एक दिन में मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे जगह जो 10 डेज 15 डेज भी लग जाता है। तो आप जैसे कि अगर बेंगलुरु की बात करें तो 1 डे में एनओसी मिल जाता है, तमिलनाडु में एक दिन में
अगर गुजरात CID ऑफिस की बात करें तो CID जो है वो ऑफिस एटलीस्ट वो 10 डेज़ लेता है, 5 to 10 डेज़ डिपेंड करता है केस टू केस या फिर किस तरीके से ऑफिसर्स की अवेलेबिलिटी है। बहुत सारी जगह पे ये देखा हो कि आपको कुछ भी कर लो, आपको जो कंसर्न साइबर सेल है उधर से कोई हेल्प नहीं मिलने वाला, आपको कोर्ट को ही अप्रोच करना पड़ सकता है। तो देखिए स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला सारे पे अप्लाई नहीं हो सकता। सारा जो भी पुलिस स्टेशन है, जो भी स्टेट है, डिफरेंट वे ऑफ फंक्शनिंग होता है, डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, डिफरेंट SOPs होता है अकाउंट रिलीज़ करने के लिए। तो हर जगह का अपना एक तरीका, एक वे आउट होता है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि इस साइबर सेल से एक दिन में हो गया तो इधर से भी एक दिन में हो जाएगा। डिफरेंट स्टेज, डिफरेंट वे ऑफ फंक्शनिंग, इस चीज़ों को आप जरूर ध्यान में रखें। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जिस कमेंट पे ज़्यादा जो पर्टिकुलर कमेंट रहेगा उसमें जो भी क्वेरीज रहेगा विल ट्राई टू मेक अ वीडियो सो दैट सारे लोगों को उससे हेल्प मिल सके। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें सो दैट लोगों तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू।